जय हिंद साथियों, मैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी से राज्यसभा का सांसद हूं। इस वक्त पूरे देश में कृषि बिल को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं और कृषि बिल पे तमाम भ्रांतियां फैलाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। आपको याद होगा, जब जब ये सरकार कोई बड़े दावे करती है तो देश के लोग चौकन्ने हो जाते हैं। जब ये सरकार कह रही है कि ये कृषि बिल बहुत क्रांतिकारी है, जब ये सरकार कह रही है कि ये कृषि बिल बहुत ऐतिहासिक है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी इस कृषि बिल के पक्ष में कसीदे पढ़ रहे हैं, ऐसे वक्त में तमाम पुरानी घटनाएं याद आ जाती हैं। आप पता नहीं आपको याद है या भूल गए, जब नोटबंदी इस देश में लाई गई तब भी बहुत बड़ा बड़ा वादा किया गया था और उसको भी क्रांतिकारी कदम बताया गया था, उसको भी ऐतिहासिक बताया गया था। कहा गया था काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज नोटबंदी शब्द का नाम भाजपा अपने मुंह से नहीं लेते। जब जीएसटी लाई गई तो आधी रात में आजादी देने लगे, कहने लगे साहब आधी रात को आजादी आपको मिल रही है, 1 नेशन 1 टैक्स होगा। आज राज्यों को उनके टैक्स का शेयर नहीं मिल रहा है। राज्य सरकारें उसके लिए गुहार लगा रही हैं, अपील कर रही हैं, बार बार कह रही हैं कि हमें टैक्स का शेयर दो। टैक्स का शेयर नहीं मिल रहा है। जीएसटी फेल। कहा गया 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आज 10 करोड़ से भी ज्यादा बेरोजगार हिंदुस्तान के अंदर 6 सालों में पैदा हो गए। कहा गया इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15 लाख जमा हो जाएगा। आज तक 15 लाख तो दूर की बात है, 15 पैसे भी किसी के खाते में नहीं जमा हुए। कहा गया रेल का निजीकरण नहीं होगा, एयर इंडिया का निजीकरण नहीं होगा, एफडीआई का हम विरोध करते हैं, निजीकरण का हम विरोध करते हैं। लेकिन इस सरकार ने किया क्या? बीपीसीएल, जिसको खुद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने महारत्न घोषित किया, आज उसको बेच रहे हैं। रेल को बेच रहे हैं, सेल को बेच रहे हैं, कोल इंडिया को बेच रहे हैं, एयर इंडिया को बेच रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर को बेच रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर को बेच रहे हैं। यानी सब कुछ बेचने की कार्रवाई इस देश के अंदर चल रही है। तो क्या बेच के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया जाएगा? तो इसलिए जब कृषि बिल पर यह सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है तो होशियार हो जाना, सावधान हो जाना, इनके पिछले वादों को याद कर लेना। अब शुरू करते हैं खास तौर से किसानों से। इन्होंने क्या वादा किया था? इन्होंने किसानों से वादा किया था कि इस देश के अंदर जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट अक्षरशः लागू की जाएगी। और वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट कहती है C2 के ऊपर 50% मुनाफा। ये कब कहा था इन्होंने? 2014 के चुनाव के पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस देश के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाएगी, यानी C2 के ऊपर 50% मुनाफा। यानी अगर गेहूं का, चावल का और दाल का या अन्य जो समर्थन मूल्य घोषित होने वाली उपज है, उनका जो मूल्य, लागत मूल्य होगा, उसके ऊपर 50% मुनाफा सरकार देगी। आज तक वो फार्मूला हिंदुस्तान के किसानों के लिए लागू नहीं किया गया, यानी 50% मुनाफा किसानों को नहीं दिया गया। इसके अलावा क्या कहा गया? किसान की आय 2 गुना की जाएगी। आज तक किसानों की आय 2 गुना नहीं हो पाई। इसके अलावा क्या कहा गया? किसान को ऐसी तरक्की के रास्ते पर हम ले जाएंगे, हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। आज ये बिल जो लेके आए हैं, इसमें भी ऐसे तमाम बड़े बड़े वादे, तमाम बड़े बड़े सपने, तमाम आपको दिन में सपने दिखाने का काम किया जा रहा है। होशियार हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा। एक बार इस बिल को जरा पढ़ लीजिएगा, आपके लिए है क्या। पहली बात शुरू करते हैं। सरकार कहती है एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी खत्म नहीं होगी। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, कृषि मंत्री कहते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, तमाम मंत्री आके बयान देते हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी। अरे भैया, एमएसपी अगर खत्म नहीं होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर तुम ईमानदारी की नियत से देना चाहते हो सरकार को, तो मुझे जरा बताओ कि इस तीनों बिल में कहां तुमने एमएसपी का जिक्र किया। यानी इस तीनों बिल में किसानों के लिए जो बिल आया है, इसमें एमएसपी शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का
एक शब्द भी तीनों बिल में नहीं लिखा। यह पहला धोखा है। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि अगर किसी किसान को कोई पूंजीपति न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देता, यानी सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं के लिए, चावल के लिए, दाल के लिए, प्याज के लिए, सब्जियों के लिए, जो भी गन्ने के लिए जो निर्धारित समर्थन मूल्य होगा, अगर उससे कम पर कोई पूंजीपति खरीदारी करता है या व्यापारी खरीदारी करता है, तो सरकार कहती है हम कोई गारंटी आपकी नहीं ले रहे, हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है। इसका मतलब अगर